व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 415, 416 एंड 417 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 415 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो स्टेडियम है वो खाली हो जाता है। वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग बाहर चले जाते हैं डर के मारे। और उसके बाद जो लूफी है वो सांदा सोमिया के पीठ से नीचे उतर जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं सांदा सोमिया और मैरीगोल्ड दोनों ही बॉय हैंकॉक के सामने आती है और दोनों ही बहुत ज्यादा माफी मांगता है। कहता है कि हम लोग उसको हरा नहीं पाए, हम लोग हार गए, प्लीज हम लोग को माफ कर दो। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो मार्गरेट और बाकी लोगों का स्टैचू ले आता है और कहता है कि तुम उन लोगों को रिवर्ट कर सकते हो, उन लोगों को फिर से पहले जैसा कर सकते हो, प्लीज उन लोगों को बचा लो, उन लोगों को पहले जैसा कर दो। और लूफी का ये रिक्वेस्ट सुनने के बाद बॉय हैंकॉक रोना बंद कर देती है और वो कुछ भी नहीं कहती। ये देखने के बाद जो लूफी है वो कहता है कि तू भी मेरे साथ फाइट करना चाहती है, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे साथ फाइट करो। लेकिन जो बॉय हैंकॉक है वो कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता, मेरे में कोई भी इच्छा नहीं है। लेकिन तुमने कुछ देर पहले कुछ बोला था, तुमने बोला था कि तुम शिप से कहीं पर जाना चाहते हो। ये सुनने के बाद जो लूफी है वो कहता है कि हाँ, मेरे जो क्रूमेट है, मेरे जो दोस्त है, वो लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं, मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा, जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। क्या तुम मुझे तुम्हारे शिप में थोड़ा सा लिफ्ट दे सकते हो? ये सुनने के बाद जो बॉय हैंकॉक है उसका इविल फेस फिर से आ जाती है और वो कहती है कि तो तुम्हारे पास दो रिक्वेस्ट है, एक है इन लोगों को पत्थर से सही करना, उन लोगों को रिवर्ट कर देना, और एक है तुम्हें लिफ्ट देना। लेकिन मैं तुम्हारे दो इच्छा में से एक इच्छा को पूरी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे दो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, एक रिक्वेस्ट को तुम्हें अबेंडन करना पड़ेगा, आप चूज करो। और ये सुनने के बाद उसके जो सिस्टर्स है वो दोनों भी हंसने लग जाते हैं और जो बॉय हैंकॉक है वो भी मनी मन बहुत ज्यादा हंसती है और वो कहती है कि हाँ अभी बोलो तुम क्या चूज करना चाहते हो, तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। जो लोग होते हैं, जो मेंस होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, दिखाओ तुम्हारा असली कलर दिखाओ। और उसके बाद ही हम लोग लूफी को देखते हैं, वो एक सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं करता, वो अपना हेड डाउन करता है, वो करता है और ज़मीन में अपना सर लगा के कहता है कि इसका मतलब तुम उन लोगों को ठीक करने वाले हो, प्लीज़ उन लोगों को ठीक कर दो। और ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, सबसे ज़्यादा चौंक जाता है बॉय हैंकॉक। लूफी का आंसर सुनने के बाद जो ग्रैनी नायन है वो सोचती है कि जिन लोगों ने उसका मदद किया उन लोगों का मदद करने के लिए इस इंसान ने एक बार भी नहीं सोचा। वो इतना बड़ा पावरफुल हाकी यूजर है, उसके बाद भी अपना सर झुकाने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा और उसने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, बहुत ही ज़्यादा महान है। अब तुम क्या करोगे स्नेक प्रिंसेस? हम देखते हैं बॉय हैंकॉक अपने थ्रोन से उठ जाती है, वो बहुत ज़्यादा शॉक में, बहुत ज़्यादा एंगर भी है और उसने ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूफी जो उसका फर्स्ट रिक्वेस्ट है वो ही एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद वो कुछ भी नहीं कही थी, धीरे धीरे उन लोगों के पास जाती है और उन लोगों को पत्थर से सही कर देती है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग कैसल गेट के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे कुजा पायरेट्स आपस में बात कर रहे हैं। जो स्नेक प्रिंसेस है वो क्या करेगा सब लोगों के साथ, क्या वो उस लड़के को छोड़ेगा या फिर नहीं। और सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन कर रहे हैं मार्गरेट और बाकी लोगों के लिए। और तभी हम लोग देखते हैं मार्गरेट, सुइटोपिया और अफरेंदा तीनों ही बाहर निकलते हैं, सब लोग ठीक ठाक है। ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं और पूछते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन इन तीनों को कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उन लोगों को पत्थर बना दिया था। उन लोगों को बस ये याद है कि थोड़ी देर बाद ही वो लोग देखता है उसके सामने एक लड़का है और वो कहता है अरे अच्छा हुआ तुम लोग ठीक हो गए, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और उसके बाद उस लड़के ने भी बॉय हैंकॉक को थैंक यू कहा क्योंकि उसने हम लोगों को पत्थर से सही बना दिया। और उसके बाद बॉय हैंकॉक मतलब स्नेक प्रिंसेस ने हम लोग को बस एक ही ऑर्डर दिया, जैसे हम लोग काम कर रहे थे वैसे ही करते रहे। और उसके बाद स्नेक प्रिंसेस बाहर से चली गई। ये सुनने के बाद जितने सारे कुजा पायरेट से सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कोई कोई पूछता है कि उस लड़के का क्या हुआ। एक कुजा पायरेट कहती है कि शायद स्नेक प्रिंसेस ने उसे भी पत्थर बना दिया होगा, क्या पता। लेकिन उसके बाद ही जो मार्गरेट है वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने देखा कि जो स्नेक प्रिंसेस है उसने समन किया है उस लड़के को कुजा कैसल पे। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि कुजा कैसल वो कैसल है जिसमें स्नेक प्रिंसेस खुद रहती है। नेक्स्ट हम लोग कुजा कैसल का सीन देखते हैं जहाँ पर लूफी बैठा हुआ है, वो बहुत ज्यादा इंपेशेंट है और कहता है तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए जल्दी बताओ। और उसके बाद ही वो कहता है ओ तो तुम लोगों ने मेरे लिए खाना प्रिपेयर किया है, अगर मुझे खाना देते हो तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलर खाना क्या है? और उसके बाद हम लोग देखते हैं मैरीगोल्ड को, वो कहती है कि हम लोग को बचाने के लिए शुक्रिया, अगर तुम हमारे पीछे जो सिंबल है उसे नहीं ढकते तो हम लोग इस कंट्री पे रह ही नहीं पाते, हम लोग को इस कंट्री को छोड़ के कहीं और भागना पड़ता। जो लूफी है वो कहता है मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, थैंक यू को मैं खा नहीं सकता। और उसके बाद ही जो बॉय हैंकॉक है वो कहती है आ जाओ सब कुछ रेडी है। जो लूफी है वो कहता है कहाँ पर आ जाओ? बॉय हैंकॉक कहती है ये जो पर्दा है इसके अंदर आ जाओ। और जब वो पर्दा हटा के देखता है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहता है अरे ये तो खाना नहीं है, इसको मैं खा नहीं सकता। लेकिन तुमने अपने कपड़े क्यों उतार दिए, तुम बहुत ज्यादा वियर्ड हो लेडी। और उसके बाद ही हम लोग
देखते हैं बोआ हैंकॉक वहाँ पर है, उसने अपने कपड़े उतार दिए और वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा रूड हो, मेरे जैसे एक सुंदर लड़की को देखने के बाद भी तुम बहुत ज़्यादा रूड कमेंट करते हो। लेकिन कोई नहीं, तुमने बोला था कि मेरे पीठ में जो निशान है उसको तुमने कहीं देखा है, ये निशान तुम्हारा फेमिलियर है। और उसके बाद ही वो अपना बाल हटाती है और वो बहुत ज़्यादा डर रही है, उसका हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, वो बहुत सारे पेनफुल चीज़ के बारे में सोचती है और धीरे धीरे घूमती है। और जो बोआ हैंकॉक है उसके पीठ में हम लोग देखते हैं एक निशान है पंजे जैसा। और उसके बाद वो कहती है कि ध्यान से देखो, क्या तुमने इस निशान को पहले कभी भी देखा है। जो लूफी है वो बोआ हैंकॉक के पीछे बैठ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा फोकस करके देखता है उस सिंबल को। भाई जिंदगी में ऐसा ही फोकस चाहिए। तुम्हारे सामने तुम्हारा वाइफू बिना कपड़ों के बैठा हुआ है, लेकिन लूफी का फोकस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस तरह का फोकस ही तो हम लोगों को चाहिए। लूफी बहुत देर तक एग्जामिन करता है उस निशान को और उसके बाद वो कहता है हाँ, ये जो निशान है वो अलग है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मेरा जो एक दोस्त है फिशमैन, उसके जो फोरहेड है वहाँ पर भी एक निशान है, लेकिन वो निशान इससे थोड़ा सा अलग है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रैनी नायन वहाँ पर आती है और कहती है स्नेक प्रिंसेस तुम उसे ऑनेस्टली सब कुछ बता क्यों नहीं देते, क्योंकि उसको पता नहीं है ये जो मार्क है इसका मतलब क्या है। और उसके बाद जो बोआ हैंकॉक है वो बहुत ज्यादा हेजिटेट करती है, लेकिन जो नायन है वो समझाती है और कहती है कि तुमने देखा था ये लड़का बाकी लड़कों से कितना ज्यादा अलग है, इसे सब कुछ सच सच बता दो और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उसके बाद जो बोआ हैंकॉक है वो भी अपना मन बना लेती है, वो भी सब कुछ बताने वाली है। तो उसके बाद जो ग्रैनी नायन है वो पूछती है तुम्हारा नाम मंकी डी लूफी है, तुम एक पायरेट कैप्टन हो ना। ये सुनने के बाद जो लूफी है वो कहता है तुम मेरे नाम कैसे जानते हो। ये सुनने के बाद जो नायन है वो कहती है कि तुम अखबार में हो, तुमने शाबंदी शोतो पे जो किया था, तुमने सेलेस्टियल ड्रैगन को पीटा था, तो तुम्हारा न्यूज तो छपना ही था ना आर्टिकल पे, न्यूज़पेपर पे। और ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने सारे लड़कियां इंक्लूडिंग बोआ हैंकॉक सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो लोग डरे डरे कहता है कि क्या तुमने एक सेलेस्टियल ड्रैगन को पीटा है। तो जो मैरीगोल्ड है वो कहती है तुम कौन हो, तुमने सेलेस्टियल ड्रैगन को पीटा है, उसके बाद भी तुम जिंदा हो। जो लूफी है वो कहता है अरे मैंने बताया ना मेरा नाम है मंकी डी लूफी, लेकिन मैंने सेलेस्टियल ड्रैगन को ऐसे ही नहीं पीटा था, तुमको पता भी नहीं उसने मेरे फ्रेंड के साथ क्या किया था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था, उसको पीट दिया था, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। और ये सुनने के बाद ही जो बोआ हैंकॉक है वो बहुत ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरह के लोग अभी भी इस दुनिया में हैं जो कि खुद की जान का परवाह ना करके लोगों की जान बचाता है, सेलेस्टियल ड्रैगन के खिलाफ जाता है। जो लूफी है वो कहता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो जो बोआ हैंकॉक है वो अपना रोना स्टॉप करती है और कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, हमारे पीठ में जो निशान है और तुम्हारे जो दोस्त है हाची फिशमैन उसके जो फोरहेड है उसमें जो निशान है उसका मतलब क्या है। जो लूफी है वो कहता है तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है। बोआ हैंकॉक कहती है हाँ, ये जो निशान है मेरे पीठ में इसका मतलब है सेलेस्टियल ड्रैगन का क्लॉ। ये सुनते ही लूफी भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है इसका मतलब क्या है। जो बोआ हैंकॉक है वो कहती है कि जो सेलेस्टियल ड्रैगन होते हैं, जो वर्ल्ड नोबल होते हैं, उन लोगों का जो प्रॉपर्टी होता है उसके ऊपर ये क्लॉ मार्क होता है, इसका मतलब मैं और मेरे दो सिस्टर। और ये कहते हुए उसे बहुत ज्यादा परेशानी भी हो रहा था, बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा भी हो रहा था सब लोगों को। उसके बाद भी वो कहती है एक टाइम पे हम लोग सेलेस्टियल ड्रैगन का स्लेव हुआ करते थे। ये सुनते ही लूफी बहुत ज्यादा चौंक जाता है, उसने कभी भी नहीं सोचा था कि बोआ हैंकॉक और उसके जो बहनें हैं जो लोग यहाँ पर प्रिंसेस है वो लोग कभी भी स्लेव हुआ करते थे। जो लूफी है वो कहता है तुम लोग सच में स्लेव थे। बोआ हैंकॉक कहती है ये सब कुछ हुआ जब मैं 12 साल की थी, हम लोग कुजा पायरेट शिप पे थे, हम लोग को किडनैप कर लिया गया था हमारे शिप के ऊपर से ही, और उसके बाद हम लोग को ऑक्शन हाउस में ले जाके बेच दिया था जहाँ पर हम लोग को खरीदा था वर्ल्ड नोवेल ने। और उसके बाद के जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा टेरिबल है, वो बहुत ज्यादा भयानक है, हम लोग वो मेमोरी भूलना चाहते हैं। हम लोगों ने पहली बार हमारे जिंदगी में लड़का देखा और हमारे दिमाग में ये छप गया जो लड़के होते हैं वो बहुत ज्यादा खराब होते हैं, बहुत ज्यादा हरामी होते हैं। हम लोग को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, हम लोगों को हर रोज मारा भी जाता था और हमारे जो पीठ है वहां पर उन लोगों ने गरम सलिया से उन लोगों ने निशान बना दिया था, एक परमानेंट निशान की हम लोग स्लेव है सेलेस्टियल ड्रैगन का। हैंकॉक जब ये स्टोरी सुना रही थी लूफी को, जो सांदा सोमी है वो बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज हो जाता है, उसका जो मेमोरी है वो अभी भी उन लोगों को हंट करती है। हम लोग देखते हैं कि वो नीचे गिर जाती है और वो बहुत ज्यादा चीख रही है। जो लूफी है वो कहता है अरे बस करो तुम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके बाद भी हैंकॉक नहीं रुकती, वो अपना स्टोरी कंटिन्यू करती है और कहती है उसके 4 साल बाद एक चीज हुआ और पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट को हिला के रख दिया एक आदमी ने। उसने खाली हाथ से रेड लाइन पे क्लाइंबिंग किया और वो जाके पहुंचा होली लैंड ऑफ मरीजॉय जहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स रहते हैं। वहां पर जाके उसने अपने जो स्लेव दोस्त है उन लोगों को फ्री किया, जो सेलेस्टियल ड्रैगन है उन लोगों के कैसल में आग लगा दिया। ये एक बहुत बड़ा न्यूज था और तभी हम लोग भी भाग गए थे। हम लोग तो मरना चाहते थे, सुसाइड करना चाहते थे, लेकिन हम लोग को जब मौका मिला हम लोग वहां से भाग गए। हम लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं, उसका नाम है फिशर टाइगर। और इस घटना के बाद जो फिशर टाइगर था उसने एक बहुत बड़ा पायरेट क्रू बनाया था जो भागे हुए स्लेव है उन लोगों को लेके, और उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपना एनिमी भी बना लिया था। और ये जो सेलेस्टियल ड्रैगन का क्लॉ मार्क है, स्लेव मार्क है, उसे हटाने के लिए उसने सन पायरेट का भी गठन किया था और उसके बाद उसने
ने एक सिंबल बनाया था जिससे कि ये जो स्लेब मार्क है उसे ढक सकता है, और इसलिए तुम्हारा जो फ्रेंड हची है उसके जो फोरहेड है उसमें वो मार्क है, क्योंकि वो भी एक टाइम पे सेलेस्टियल ड्रैगन का स्लेब हुआ करता था। और जब हम लोग सेलेस्टियल ड्रैगन का स्लेब हुआ करते थे उन लोग के एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग को लब लब डेविल फ्रूट और स्नेक स्नेक डेविल फ्रूट खिलाया गया था, और इसलिए हम लोग के पास डेविल फ्रूट पावर है। लेकिन हम लोगों ने हमारे पूरे देश के लोगों को झूठ बोला है और मैंने उन लोगों को डिसीव किया है, और अगर मुझे ये करना पड़ता है मैं अपने पास्ट को छुपाने के लिए मैं हमेशा करूंगा, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहती कि मेरा जो पास्ट है वो लोगों के सामने आए। और ये बोलने के बाद वो बहुत ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है। तो उसके बाद जो ग्रैनी नायो ने वो कहती है कि अरे तुम तो बहुत दिन के बाद रो रहे हो स्नेक प्रिंसेस, मुझे लगा था कि तुम कोई आइस प्रिंसेस बन जाओगे, लेकिन बहुत दिन के बाद तुमने किसी के सामने ओपन हुआ, बहुत ज्यादा इमोशन दिखाया, बहुत ज्यादा रोया। मुझे देखने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम अभी भी इंसान हो, तुम्हारे में इंसानियत बचा हुआ है। ये सुनते ही जो बो हैंकॉक है उसे गुस्सा आ जाती है और कहती है कि अपना मुंह बंद रख बुढ़िया। और ये सुनने के बाद ही जो नयो ने वो कहती है कि मुझे बुढ़िया बोल रही है, मुझे ट्रेटर बोल रही है, अगर मैं इस देश के बाहर नहीं रहता तो तुम लोग कभी भी इस देश में वापस नहीं आ सकते। जब तुम लोग बाहर से निकले थे तुम लोगों को पता भी नहीं था कि तुम लोगों को घर कैसे जाना है, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर लाया, लेकिन तुम लोग बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हो। तो उसके बाद जो बो हैंकॉक है वो बहुत ज्यादा हेजिटेट करती है और कहती है कि क्या तुम सच में हम लोगों के ऊपर लुक डाउन नहीं करोगे, हम लोगों को नीचा नहीं दिखाओगे। जो लूफी है उसको समझ में नहीं आता और कहता है तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। जो बो हैंकॉक है वो कहती है कि मैं एक फॉर्मर स्लेब था, मैं पहले एक स्लेब हुआ करता था सेलेस्टियल ड्रैगन का, क्या तुम मुझे सच में नीचा नहीं दिखाओगे। जो लूफी है वो कहता है कि तू पागल है क्या, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और मैंने बोला था आई हेट सेलेस्टियल ड्रैगन। ये सुनने के बाद जो बो हैंकॉक है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि सच में तुम बहुत ज्यादा अलग हो। और उसके बाद वो कहती है कि तुम्हारा एक और रिक्वेस्ट था ना, मैं तुम्हें ले जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ सेल करूंगी, मैं तुम्हें एक लिफ्ट दे दूंगी। ये सुनने के बाद जो लूफी है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बो हैंकॉक भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 416 के स्टार्टिंग में जो लूफी है वो कहता है कि क्या तुम मुझे सच में राइट देने वाले हो। ये सुनने के बाद जो बो हैंकॉक है वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं झूठ नहीं बोलती, कल सुबह जो कुजा पायरेट है वो लोग तुम्हें भापा ले जाएंगे जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। ये सुनने के बाद जो संदा सोमी और मरीगोल्ड है वो लोग भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के बिग सिस्टर ने इस तरह का ऑर्डर दिया है। ये सुनते ही जो लूफी है वो बहुत ज्यादा खुश है और वो कहता है कि कल सुबह मैं इस आइलैंड से जा पाऊंगा, मैं अपने दोस्तों से मिल पाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और लूफी का ये बात सुनने के बाद ही जो लूफी है वो कल सुबह यहाँ से चला जाएगा। जो बो हैंकॉक है उसके सीने में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, और उसके बाद लूफी के पेट से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था, सारा दिन उसे फाइट ही करना पड़ा था। और उसके बाद जो बो हैंकॉक है वो कहती है कि सोनिया उसको हमारे जो रात का बैंक्वेट है वहां पर इन्वाइट करो। ये सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि रात के बैंक्वेट पे एक लड़के को इन्वाइट करे, लेकिन उसके बाद जो बो हैंकॉक है वो कहती है कि ऑफ कोर्स ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनते ही लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि रात के बैंक्वेट पे बहुत सारा खाना भी होगा, और वो कहता है कि मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा, जो स्नेक प्रिंस है इतना ज्यादा कोल्ड है, वो मेरे को खाना दे रहा है और एक राइड भी दे रहा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, थैंक यू। और ये सुनने के बाद जो बो हैंकॉक है वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। ये सोचने के बाद जो लूफी है वो कल सुबह चला जाएगा। उसके बाद जो लूफी है वो पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ बैंक्वेट पे ज्वाइन नहीं करोगे, लेकिन जो हैंकॉक है वो कहती है नहीं, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग नाइट बैंक्वेट का सीन देखता है। जो लूफी है वो खाना ठूस रहा है, वहां पर बहुत सारे लड़कियां है जो कुजा पायरेट के लोग है, वो लोग भी खाना खा रहे हैं, लेकिन वो लोग खाना के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, वो सब लोग लूफी को देख रहे हैं। जो लूफी है वो कहता है तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे, अगर तुम लोग खाना नहीं खाना चाहते तुम लोग का खाना भी मैं खा लेता हूँ। वो अपने हाथ को स्ट्रेच करता है, खाना के साथ साथ वो प्लेट भी सपाचट कर जाता है। जो सुइतो भी है वो कहती है इस लड़के ने हम लोग का जान बचाया था। जो मार्गरेट है वो कहती है मैंने सुना है कि कल सुबह वो यहाँ से जाने वाला है। और वहाँ पर जो कुजा पायरेट के मेन टीम है वो लोग कहते हैं कि एक लड़का हमारे बैंक्वेट पे क्या कर रहा है। और उसके बाद एक और लड़की कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, जो स्नेक प्रिंसेस है उसने उसे फॉरगिव कर दिया, उसे माफ कर दिया। तो एक और लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि ये स्नेक प्रिंसेस का ट्रैप है, जब हम लोगों के साथ फाइट हो रहा था इसने थोड़ा बहुत फाइट किया था, और अभी वो खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा, फाइट नहीं कर पाएगा, और तब जाके स्नेक प्रिंसेस उसके ऊपर हमला करेगा। और हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे कुजा पायरेट जो तलवार है वो लेके रेडी हो जाता है लूफी के ऊपर हमला करने के लिए। उतने में हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव करने लग जाता है। वो लोग कहते हैं कि लगता है उसको समझ में आ गया ये एक ट्रैप है, लेकिन जो लूफी है वो अपने हाथ में पेन और कढ़ाई ले लेता है और कहता है कि तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, मेरे साथ मजाक मत करो। और वो लोगों को समझ में आता है कि उसको समझ में आ चुका है कि हम लोग उसके ऊपर हमला करने वाले हैं, और वो लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं लूफी को हमला करके मारने के लिए। लेकिन जो लूफी है वो कहता है कि तुम लोग चुप क्यों हो, एक जो बैंक्वेट हॉल होता है वहां पर गाना गाना पड़ता है। और उसके बाद ही वो ब्रोक का गाना स्टार्ट कर देता है, और जब उसका गाना स्टार्ट होता है हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे सब लोग बहुत ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देते हैं। सब लोग कहते हैं कि ये जो मैन होता है वो तो बहुत ज्यादा फनी होते हैं, और लूफी के साथ साथ सब लोग गाना करना स्टार्ट कर देता है, सब लोग हंसना स्टार्ट कर देता है, और ये जो बैंक्वेट हॉल है वो एक असली का बैंक्वेट हॉल बन जाता है। और थोड़ी देर बाद वहां पर जितने सारे लड़कियां
चलते सारे के सारे लड़कियां लूफी के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली बन जाते हैं, उसके बॉडी को टच करते हैं, देखते हैं और कहते हैं कि ये जो मैन होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा अलग क्रिएचर होते हैं। उन लोगों का जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है। जो लूफी है उसको खाना भी खाने नहीं देता। हम लोग देखते हैं कि लूफी बाहर से भाग जाता है और जो मार्गारेट है वो लेके उसको बाहर से भाग जाती है और कहती है कि अभी यहाँ से छुप के रहना पड़ेगा। अगर यहाँ पर रहते हो तो सब लोग तुम्हें टच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर रोज कोई लड़का नहीं आता और कल सुबह ही तुम जाने वाले हो। और उसके बाद जो मार्गारेट है वो कहती है कि तुमने हमारा जान बचाया था, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लूफी है वो बस हंसता है और उसके बाद मार्गारेट लूफी को लेके जाता है ग्रैनी नायन के पास, जहाँ पर ज्यादा लड़कियां नहीं होते, ज्यादा लोग नहीं होते। और ग्रैनी नायन के रेसिडेंट में जाने के बाद उसके साथ बात करने के बाद लूफी को बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज मिलता है। वन ऑफ द 7 वॉर्लड ऑफ द सी ये स्नेक प्रिंसेस है। जो लूफी है वो पहले बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसके बाद कहता है इसका मतलब जो स्नेक प्रिंसेस है वो तो फाइटिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद उसे एक और न्यूज मिलता है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है उसने सारे के सारे वारलॉर्ड को बुलाया नेवी के हेडक्वार्टर पे, क्योंकि वो लोग व्हाइट बियर्ड पायरेट के साथ फाइट करने वाले हैं। जो लूफी है वो सुनता है और कहता है कि ये बहुत बड़ा न्यूज है, लेकिन फाइट क्यों करना चाहते हैं। और उसके बाद जो ग्रैनी नायन है वो कहती है कि कुछ महीने पहले ब्लैक बियर्ड के साथ फाइट हुआ था व्हाइट बियर्ड पायरेट के 2nd डिवीजन कमांडर फायरफिस्ट एस के साथ, और उसने एस को पकड़ के नेवी के हवाले कर दिया। और जो नेवी है वो लोग उसका पब्लिक एग्जीक्यूशन करने वाले हैं और एस को बचाने के लिए जो व्हाइट बियर्ड है वो आ रहा है। और ये सुनते ही जो लूफी है वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो चिल्ला के कहता है जो एस है वो मेरा बड़ा भाई है। और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो उसे बचाने जाएगा। तो उसके बाद जो लूफी है वो ग्रैनी नायन से पूछता है कि मुझे यहाँ से शाबंदी शोतों पे जाने में कितना टाइम लगेगा। जो ग्रैनी नायन है वो कहती है 6 दिन से ज्यादा लगेगा। और उसके बाद वो रिवील करती है और कहती है कि तुम्हारा जो बड़ा भाई एस है उसका एग्जीक्यूशन 1 हफ्ते के अंदर होने वाला है। अगर तुम शाबंदी शोतों पे जाते हो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए, तुम वहां पर पहुंचने से पहले तुम्हारा भाई का कत्ल हो जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। और उसके बाद जो लूफी है वो पूछता है कि अगर मैं वहां पर जाता हूँ जहाँ पर एस का एग्जीक्यूशन हो रहा है मरीन फोर्ट पे, तो मुझे कितना टाइम लगेगा। वो कहती है कि वहां पर जाने में भी 6-7 दिन लग जाएगा, लेकिन अगर तुम लोग नेवी का शिप लेके जाते हो तो तुम 4 दिन के अंदर वहां पर पहुंच जाओगे। लूफी पूछता है अगर हम लोग नेवी का शिप यूज करते हैं तो हम लोग इतनी जल्दी वहां पर कैसे पहुंच जाएंगे, क्या नेवी का शिप बहुत ज्यादा तेज होता है। जो ग्रैनी नायन है वो कहती है नहीं, वो बहुत ज्यादा तेज नहीं होता, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा करंट होता है जो कि एनिस लॉबी, इम्पल टाउन और जो मरीन फोर्ट है वो 3 जगह को एक साथ जोड़ता है। और जो मरीन के लोग होते हैं वो लोग ही उसे यूज कर पाते हैं, उन लोगों के पास ही उसका एक्सेस है। और इसलिए अगर हम लोग उसको यूज करते हैं हम लोग बहुत जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, प्लीज मुझे एक बोट दे दो, मैं पैडल करते हुए वहां पर चला जाऊंगा। और उसके बाद वो कहती है नहीं, तुम ऐसे पैडल करके वहां पर नहीं जा सकते, लेकिन हमारा जो वारलॉर्ड है उन लोगों को भी जाने का एक इन्विटेशन मिला है। अगर जो बॉय हैंकॉक है वो मान जाती है, अगर वो नेवी के लोगों के साथ जाती है तो हम लोग जल्दी जल्दी वहां पर जा पाएंगे। ये सुनने के बाद जो लूफी है वो कहता है कि मैं अभी जाना चाहता हूँ स्नेक प्रिंसेस के पास, मैं उसके पास जाके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भाई को बचा पाऊँ, क्या हम लोग वहां पर जा सकते हैं। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग बॉय हैंकॉक को देखते हैं, वो 4 दिन रात में बैल्कनी में खड़ी हुई है और वो कुछ भी नहीं कहती, बस एक ही चीज सोचते रहती है। जो लूफी है वो कल सुबह बाहर से चला जाएगा, जो लूफी है वो कल सुबह बाहर से चला जाएगा। और जो हैंकॉक के सिस्टर्स है वो लोग भी बहुत ज्यादा टेंशन कर रहे हैं। वो लोग भी कहते हैं कि जो बड़ी बहन है उसे क्या हुआ है, वो बहुत ज़्यादा टेंस दिख रही है, उसने खाना भी नहीं खाया, बस अकेले वहाँ पर बैठी हुई है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो हैंकॉक है वो एक पानी का ग्लास उठाती है पीने के लिए, उतने में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बूंद पानी गिरता है। और जो हैंकॉक है वो नोटिस करती है कि वो बहुत ज़्यादा रो रही है, उसे भी समझ में नहीं आता है कि वो क्यों रो रही है और वो नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम लोग लूफी और ग्रैनी नायन को देखते हैं, वो लोग कुजा कैसल पे आके पहुंचते हैं और उन लोगों को ये पता चलता है जो बॉय हैंकॉक है उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसे एक अननोन बीमारी हुआ है और उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही, वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही और उसका जो पूरा बॉडी है वो गर्म हो चुका है, उसका पूरा बॉडी लाल हो चुका है। और जो बॉय हैंकॉक है उसको दिखाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा दर्द में है और वो कहती है कि क्या हो रहा है, क्या मैं सच में मरने वाली हूँ। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 417 के स्टार्टिंग में लूफी और ग्रैनी नायन दोनों एक ही साथ बॉय हैंकॉक के रूम में एंट्री करता है, लेकिन जो ग्रैनी नायन है वो कहती है कि लूफी तुम बाहर जाओ, लूफी को बाहर भेज देती है और वो एग्जामिन करने के लिए वहाँ पर रुक जाती है। और जो बॉय हैंकॉक है उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसके सीने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वो कहती है कि मेरे को ठीक से सांस नहीं आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही। उसके जो लोग है, उसके जो बहना है, सब लोग कहते हैं कि हम लोग को पता नहीं क्या हुआ है, लगता है एक अननोन वायरस ने उसके दिल में अटैक किया है। तो जो ग्रैनी नायन है वो थोड़ा सा एग्जामिन करती है और वो कहती है कि कल सुबह लूफी यहाँ से चला जाएगा। ये सुनने के बाद जो बॉय हैंकॉक है उसका दिल का पेन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये देखने के बाद जो ग्रैनी नायन है वो बहुत ज़्यादा
स्थिर हो जाती है और वो सोचती है कि हाँ उसे यही हुआ है, और वो कहती है कि हमारा जो एम्प्रेस है, स्नेक प्रिंसेस है, उसको हुआ है एक वायरस। और ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि क्या आपको पता है ये कौन सा वायरस है? वो कहती है हाँ मुझे पता है, इसके पहले जो एम्प्रेस थी उसको भी यही वायरस हुआ था और उसके बाद इसी वायरस के कारण से वो मरी थी, और अभी हमारा जो स्नेक प्रिंसेस है वो भी मरने वाली है। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, कहते हैं कि ऐसे बात मत करो। जो ग्रैनी नायन है वो कहती है कि हाँ मेरे को भी ये वायरस हुआ था और उसके बाद मैं इस देश से बाहर चली गई थी और उसके बाद ये वायरस खत्म हुआ था। तो उसके बाद ग्रैनी नायन कहती है कि जो लूफी है वो मेरे साथ यहाँ पर आया है और तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता है, क्या तुम जाके उसका रिक्वेस्ट सुनोगी? ये सुनने के बाद उसके जो सिस्टर्स है वो लोग कहते हैं कि ग्रैनी नायन आप ये क्या बोल रहे हो, हमारा जो सिस्टर है उसे ब्रीथ करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो जाके रिक्वेस्ट कैसे सुनेगी? और ये सुनते ही जो हैंकॉक है वो खड़ी हो जाती है। सब लोग देखने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि जो हैंकॉक वो खड़ी हुई है और वो कहती है कि मैं सुनना चाहती हूँ उसका क्या रिक्वेस्ट है। हैंकॉक का ये रिएक्शन देखने के बाद जो नायन है वो कहती है कि ये जो मंकी डी लूफी नाम का लड़का है वो कितना ज्यादा लकी है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो बॉय हैंकॉक है वो बाहर आती है, लूफी के साथ बात कर रही है और जो लूफी है वो कहता है सब कुछ कैसे क्या करना है। जो उसके ब्रदर है उसको वो बचाना चाहता है, जो व्हाइट बियर्ड पायरेट है उसके साथ नेवी एचक्यू का फाइट होने वाला है, और अगर तुम 7 वॉलर ऑफ द सी का रूल मान के जो नेवी के लोग है उन लोग के साथ हेडक्वार्टर पे जाते हो तुम्हारे साथ मैं बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंच जाऊंगा, और जो एस का एग्जीक्यूशन है उससे पहले मैं वहां पर पहुंच पाऊंगा। ये सुनने के बाद जो हैंकॉक है वो कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जो एग्जीक्यूशन हॉल है वहां पर जाऊँ, नेवी के हेडक्वार्टर पे जाऊँ, मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हैंकॉक है वो नयन और उसके जो सिस्टर्स है उन लोग के साथ बात कर रही है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता, लूफी ने मुझे रिक्वेस्ट किया और मैं उसका रिक्वेस्ट टाल नहीं पाई, मुझे ऐसा लगा कि अगर वो कोई भी रिक्वेस्ट करता मैं सारा का सारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता। और ये सुनते ही जो ग्रैनी नायन है वो कहती है तुम्हें जो सिकनेस हुआ है उसका नाम है लव सिकनेस, तुम्हें लव हुआ है लूफी से। और ये सुनने के बाद जो हैंकॉक है वो और भी ज्यादा इमर्स हो जाती है लव में, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो बाहर से सब लोग को बाय बाय कर रहा है और कहता है हम लोग अभी यहाँ से डिपार्ट करने वाले हैं। वहाँ पर सारे के सारे गाँव के लोग आए हैं सब लोग लूफी को बाय करने के लिए, और जो हैंकॉक है वो भी आ जाती है। जो लूफी है वो कहता है कि स्नेक लेडी जल्दी करो, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना है। तो जो मार्गरेट है वो कहती है लूफी तुम उन्हें स्नेक लेडी नहीं बोल सकते, ये बहुत ज्यादा रूड है, तुम्हें बोलना चाहिए स्नेक प्रिंसेस। तो जो लूफी है उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जो हैंकॉक है वो कहती है कि प्लीज मुझे हैंकॉक बुलाओ, लेकिन जो लूफी है वो हैंकॉक भी नहीं बोल सकता, वो कहता है हैमकॉक। और सब लोग को बाय करने के बाद जो लूफी है वो यहाँ से डिपार्ट कर जाता है, और जो हैंकॉक है वो नेवी के पास एक कॉल लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक और कंडीशन है, अगर तुम उसे एक्सेप्ट करते हो तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं हैंकॉक आके पहुंचता है नेवी शिप के पास, और वहां पर जो वाइस एडमिरल है वो कहता है कि मैंने तुम्हारा कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने हेडक्वार्टर को कॉल लगाया था, उन लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, तुम जो इम्पेल टाउन है वहां पर जाके पॉडकास्ट डी इसके साथ मिल सकते हो। और उसके बाद जो हैंकॉक है वो नेवी शिप पे बोर्ड कर जाती है और जितने सारे नेवी के लोग थे जिन लोगों को पत्थर का बना दिया था उन लोग को भी ठीक कर देती है। और हम लोग देखते हैं कि जो हैंकॉक है उसके बॉडी में चिपक के है लूफी, और उसके बॉडी में चिपक के छुप छुप के उन लोग के शिप में लूफी घुस जाता है, और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग नेवी एचक्यू का सीन देखते हैं जहाँ पर सेनगोकू खड़ा हुआ है, उसके पास चारों तरफ से बहुत सारे नेवी के ऑफिसर आ रहे हैं, तरह तरह के रिपोर्ट कर रहा है। और जो सेनगोकू है वो कहता है कि मेरे पास ऐसे फालतू रिपोर्ट सुनने का टाइम नहीं है, जो व्हाइट बियर्ड से रिलेटेड रिपोर्ट है वही करो। और उसके बाद एक और नेवी का ऑफिसर आता है और वो रिपोर्ट करता है और कहता है कि व्हाइट बियर्ड के साइड में हम लोगों ने जितने सारे बोट लगाया था, जितने सारे शिप लगाया था, सारे के सारे शिप अचानक से गायब हो गए कुछ मिनट से पहले, और हम लोग उन लोग के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। हम लोगों को लग रहा है कि जो व्हाइट बियर्ड है वो फुल फोर्स से हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। और जो सेनगोकू है वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है वाइस एडमिरल गार्ब कहाँ पर है, और वो कहता है कि जो वाइस एडमिरल गार्ब है वो गया है इम्पेल डाउन पे पॉडकास्ट डी एस से मिलने के लिए। ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखता है कि जो इम्पेल डाउन है वो बहुत ही एक खतरनाक जेल है, पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक और टाइट सिक्योरिटी वाला जेल है, और वहां पर जाता है वाइस एडमिरल गार्ब पॉडकास्ट डी एस से मिलने के लिए, और वो जाके वहां पर कहता है देखो तुम्हारा हालत कैसा हो गया, अभी भी जिंदा है क्या? और जो एस है वो अपनी आंखें उठाता है, और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल पे एक सब्सक्राइब तो मार ही देना, और इस वीडियो पे एक कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।